हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग 14th जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी मेंस में पेपर 2 नागपुरी ऑप्ट किए हैं, आप लोगों के लिए एडू अंकुरन के द्वारा नया बैच अनाउंस किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में आप लोग देखिएगा कि किस तरह का बैच रहेगा और क्लासेस का क्या डिटेल्स है, वो सारा कुछ आज के इस वीडियो में आपको बतलाया जा रहा है। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों में देखा गया है कि ना, आप लोग सैकड़ों कैंडिडेट जो हैं, जो जेपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो नागपुरी भाषा की तैयारी सही से नहीं होने की वजह से जेपीएससी मेंस में पीछे रह जाते हैं। इसका क्या रीजन है, इसको हम लोगों ने देखा, उस पर एनालिसिस किया है और उसके सारे पॉइंट्स को आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, क्लास जो स्टार्ट किया जा रहा है वो तो हम लोग आप लोग को बतला ही रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग ये देखिए कि आखिर क्या वजह है जिसमें आप लोग पीछे रह जा रहे हैं। रीजन क्या है, ये 5 पॉइंट हम लोगों ने मतलब एक्सट्रैक्ट किया है और वो आपके सामने रख रहे हैं। पहला है क्या, कंटेंट की कमी। अक्सर देखा गया है कि कंटेंट जो है नागपुरी का वो अवेलेबल नहीं है या फिर उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं आपको। दूसरा है, बुक्स जो हैं वो हिंदी में है। अगर कोई बुक भी है ना तो वो हिंदी में है, आप नागपुरी में तैयारी करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालता है। ठीक है, अगर कंटेंट की कमी है तो इससे आपका बहुत सारा टाइम वेस्टेज होता है। बुक अगर हिंदी में है तो आप अगर नागपुरी में राइटिंग कर रहे हैं, हिंदी में पढ़े हैं, तो आपका राइटिंग स्पीड में कहीं ना कहीं कमी लाता है वो। आप समझिए मेरी बात को। हिंदी में पढ़े हैं, नागपुरी में उसको लिखना है, उसको ट्रांसलेट करना, फिर से उसको बनाना, उसको लिखना, ये काफी हेक्टिक काम होता है। ठीक है, फिर अगला, लिखने का तरीका। हम लोगों ने 50 से ज्यादा आप लोग का मेंस आंसर राइटिंग का कॉपी देखे, लगभग सेम रहता है आप लोग का आंसर राइटिंग। और उसका कारण क्या है, कोई एक ही कंटेंट से आप लोग पढ़ते हैं और उसी को लिखते हैं, और ज्यादातर लोग रट्टा मार मार के लिखते हैं, जिसकी वजह से आपका आंसर राइटिंग जो है ना बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। नागपुरी की स्टूडेंट हैं, नागपुरी भाषी भी हैं, लेकिन आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जहां पर आप लोग क्लास करते हैं या फिर कोई टीचर अगर पढ़ाते हैं तो आप लोग बोले हैं, खुद से खुल के ये बोल रहे हैं, सर क्या पढ़ा रहे हैं ना, कुछ समझे में नहीं आता, कुछ समझिएगा नहीं, कनेक्ट नहीं कर पाइएगा तो लिखिएगा कैसे। कनेक्ट करना किसी भी सब्जेक्ट से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जेपीएससी है। ठीक है, कोई भी लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आंसर राइटिंग के लिए आपको रटा रटाया चीज या सिर्फ पढ़ा हुआ चीज काम नहीं आने वाला है। कनेक्शन होना चाहिए, उस लैंग्वेज से एक कनेक्शन होना चाहिए, तो उसमें आप लोग अपना 100% देते हैं। ठीक है, तो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोग सबके साथ ये है, क्या, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्या है, अरे यार नागपुरी लें कि नहीं लें, मार्क्स आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, देखिए पहले का ट्रेंड क्या होगा ये पता नहीं है, लेकिन पिछले बार से हम आप लोगों को बतला दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस सर्विस या फिर और भी सर्विसेज मिले हैं। मतलब आईपीएस बोल रहे हैं, जेपीएससी के द्वारा पुलिस विभाग मिला है, एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग मिला है। ये नागपुरी भाषा लेके अगर आप लोग कहिएगा तो हम डेडिकेटेड वीडियो उन लोगों का बना देंगे कि उन लोगों का चयन हुआ है और वो नागपुरी भाषा लिए हैं। बहुत सारे लोगों का चयन हुआ है। क्यों हुआ है चयन जानते हैं, उन लोग एक ही चीज फोकस थे, हम नागपुरी नहीं लेंगे तो क्या लेंगे। उन लोग का एक ही था, क्या, नागपुरी भाषी हैं, नागपुरी नहीं लेंगे तो और क्या लेंगे भाई। ठीक है, तो इसीलिए जो कंफ्यूजन है कि नागपुरी लें कि नहीं लें, इसमें नंबर आएगा कि नहीं आएगा, ये सब कंफ्यूजन से बिल्कुल परे हटिए और एकदम डेडिकेशन के साथ आप लोग तैयारी कीजिए। कंफ्यूजन को एकदम दूर हटाइए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट से ओवरकम करने के लिए एडू अंकुरन टीम के द्वारा इस सारे समस्या को खत्म करने के लिए हम लोग एडू अंकुरन के द्वारा जेपीएससी मेंस नागपुरी का एक डेडिकेटेड बैच आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, जहां पढ़ाई बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से होगा। और ये जो बैच है, जो बैच चलेगा, जो क्लासेस चलेगा, उसमें हम लोग क्या क्या आप लोग को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो इसमें आपको नागपुरी साहित्य का पूरा सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे। आपका जो भी सिलेबस है, जेपीएससी नागपुरी मेंस का जो सिलेबस है उसको हम लोग कवर्ड करेंगे बिल्कुल लाइन बाय लाइन। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम लोग आपको लाइन बाय लाइन एनालिसिस देंगे। हालांकि कुछ वीडियो ऑलरेडी चैनल पे हम लोग डाले हैं नागपुरी पेपर एनालिसिस का,
लेकिन इसके अलावा भी उसको और भी हम लोग रिफाइन करके, क्योंकि हम लोग का पिछला बैच निकला, बहुत सारे लोग आप लोग मेंस क्लियर किए, ठीक है, तो जो भी गलतियां हुई हैं, त्रुटियां हुई हैं, मिस्टेक्स है, किस तरह का आप लोग गड़बड़ी करते हैं, वो सारा चीज का हम लोग लाइन बाय लाइन एनालिसिस करके रख चुके हैं। और अभी का जो न्यूली फ्रेश डेडिकेटेड बैच है, इसमें हम लोग सब कुछ उसको कवर करेंगे, जहां पे आप लोग लैग किए हैं, जहां पे आप लोग की कमियां हैं, खामियां हैं, वो सारा कुछ हम लोग इस बार क्लियर कराएंगे। अगला है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप लोग को हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, जो पिछले बार करा रहे थे उसी तरह से रहेगा, मॉडल आंसर के साथ देंगे इस बार, ठीक है। पिछले बार भी हालांकि हम लोग मॉडल आंसर दिए थे आप लोग को, लेकिन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप लोग को टॉपिक वाइज हम लोग करेंगे। जैसे कोई टॉपिक आप लोग को पढ़ा दिए हैं, जैसे नागपुरी भाषा का उद्भव विकास हो गया, कोई कवि परिचय हो गया, नागपुरी व्याकरण का कुछ पार्ट हो गया, तो आप लोगों को हम लोग टॉपिक दे दिया करेंगे और एक सप्ताह में उसकी तैयारी कीजिए और फिर आंसर राइटिंग कीजिए, और उसको हम लोग इवेल्युएट करके, और हम लोग तो करेंगे ही, और जो टॉप एक्सपर्ट हैं, जो प्रोफेसर है, रिटायर्ड प्रोफेसर लोग हैं, जो पहले से बुक लिख चुके हैं और आपका मतलब कि काफी एक्सपीरियंस्ड है, वो लोग आपको मार्किंग करके आपको देंगे, ठीक है। आपका चाहे भाषा हो, व्याकरण हो, या फिर अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब लोक साहित्य हो, नागपुरी भाषा के बारे में, नागपुरी व्याकरण के बारे में, नागपुरी लोक साहित्य को सब कुछ सरल अंदाज में बताएंगे, ताकि आप लोग कनेक्ट कर सकें। जो प्रॉब्लम आप लोग था ना, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप लोग अपना 100% नहीं दे पाते हैं, तो वो कनेक्ट करने के लिए होता क्या है कि आपको सरल अंदाज में समझाना पड़ता है, ठीक है। तो वो सारा कुछ हम लोग एडू अंकुरन टीम के द्वारा से आप लोग को जेपीएससी मेंस नागपुरी के लिए हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा क्लास का डिटेल हो गया। अब आपको बतला देते हैं कि अगर आप सच में आपका स्ट्रॉन्ग स्कोरिंग सब्जेक्ट नागपुरी भाषा को बनाना चाह रहे हैं, तो एडू अंकुरन बैच बिल्कुल आपके लिए है। नया बैच देखिए शुरू हो चुका है, जिसमें हम लोग आपको रिकॉर्डेड क्लास, टॉपिक वाइज टेस्ट, और जो क्लास में जो पढ़ाए हैं उसी का नोट्स हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। और आप लोगों को कहीं भी कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का जो कंटेंट है वो कई बुक का मतलब कि मिश्रण है, और काफी मतलब कि कहां पर आप लोग को पिक्टोरियल डायग्राम बनाना है, कहां पर आपको मतलब कि जिस भी चीज की जरूरत है, क्योंकि सिंपल, क्योंकि पिछले बार जो देखा गया कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ राइटिंग करते हैं भाई, सब वैसे में तो आप लोग को एवरेज मार्किंग मिलेगा, क्या फायदा है। तो आप लोगों को एक सिस्टमेटिक वे में पॉइंट वाइज पॉइंट कहां लिखना है, कहां पे पिक्टोरियल डायग्राम की जरूरत है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कोई भी मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो पिक्चर के थ्रू लोगों को समझाइए कि नागपुरी भाषा का ये क्षेत्र है, ठीक है। नागपुरी भाषा में ब्लॉग्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, ये सारा कुछ बनाइए। लैंग्वेज पेपर है तो इसका मतलब ये नहीं कि खिचड़ी बना के रख दिए, ऐसा नहीं, बिल्कुल डेडिकेटेड वे में, किस तरह से एकदम स्मार्ट वे एकदम होना चाहिए आपका, लिखने का जो तरीका होना चाहिए, अंदाज होना चाहिए, बिल्कुल अलग दिखना चाहिए कि हाँ भाई हम लोग लिखे हैं, है ना। तो ये सारा कुछ हम लोग नए बैच में आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी आप लोग पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर और भी डिटेल्स लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9148763486, इसमें आप लोग व्हाट्सएप करके कोर्स का पूरा डिटेल्स आप लोग ले सकते हैं। कोर्स में आपको हम लोग रिकॉर्डेड क्लास देते हैं, काहे कि आप लोग बहुत सारे वर्किंग लोग होते हैं, आप लोग किसी भी समय उस क्लास को देख सकते हैं। क्लास देखने के बाद टॉपिक वाइज टेस्ट रहता है, आप लोग को टॉपिक हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, और किसी एक दिन आप लोगों का टेस्ट लेते हैं, इवेल्युएट करके कहां पर आप लोगों की गलती हो रही है, कहां पे आप लोग को फुल स्टॉप देना चाहिए था, कहां पर आप लोग का ग्रामेटिकली मिस्टेक हो रहा है, ये सारा कुछ को हम लोग इवेल्युएट करके आप लोग को प्रोवाइड करते हैं, और फिर बाद में क्लास का नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। और आप लोग अगर ये सोच करके एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि कितना मार्क्स, बहुत सारे लोग आप लोग पूछे हैं, आप लोग का क्वेरी को साथ ही वीडियो हम लोग डाले हैं, देखिए 100 मार्क्स तक इस बार आया है जो हम लोगों को पता है। अगर 100 से भी ऊपर अगर गया है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग को, हम लोगों को जहां तक अभी तक मिला है 100 मार्क्स तक नागपुरी में 150 में लोग लाए हैं, ठीक है। और चूंकि ये भाषा है तो आप लोग को 90, 95, 90 प्लस मार्क्स जो होता है वो बहुत अच्छा मार्क्स होता है, ठीक है। अब बोलिए कि 135 140 मार्क्स आ रहा है अगर, तो भाई वैसा अगर किसी को मार्क्स आ रहा है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होंगे, वो यूनिवर्सिटी में वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट होंगे। या तो फिर अगर सबको उसी तरह से आ रहा है तो भाई स्क्रूटनी का विषय हो जाएगा वो,
मतलब देखना पड़ेगा टीचर किस तरह के टीचर उसको चेक कर रहे हैं। क्या है कि लैंग्वेज पेपर में उतना मार्क्स नहीं आता है, ठीक है। लैंग्वेज पेपर है 80 से लेके 100 के बीच, 85, 90, 95, 98, 110 यहां तक मार्क्स आता है। ये आपका एक अच्छा स्कोर माना जाता है, ठीक है। अब एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो 130 प्लस आ रहा है, और अगर सबको 130 प्लस आ रहा है तो भाई वो टीचर को पकड़िए, देखिए कि भाई कैसे आप दे रहे हैं ऐसा मार्क्स। इसको भी सोचने का विषय है। हम आपको एक बस एक जेन्युइन जो चीज है वो आपको बतला रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज है भाई, लैंग्वेज में सब कुछ चेक किया जाता है, हलंत चेक किया जाता है, चंद्रबिंदु चेक किया जाता है, ठीक है। आपका लिंग निर्णय कैसे कर रहे हैं, व्याकरणिक इकाई का कौन सा यूज किए हैं, ये सारा कुछ चेक किया जाता है, ठीक है। तो अब ये सब में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में लोग कुछ मिस्टेक करते ही हैं, और जो सब कुछ परफेक्ट कर रहे हैं तब फिर भाई आपको 150 में वैसा मार्क्स आता है। लेकिन इन जनरल इस बार जो है 100 मार्क्स तक आया है। तो आप लोग नागपुरी में अगर ये कंफ्यूजन है कि मार्क्स नहीं आता है तो ये गलत धारणा है। पहले होता होगा तो नहीं कह सकते, लेकिन अब मार्क्स बहुत अच्छा आपको मिल रहा है। आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं, कंटेंट भी अब प्रोवाइड किया जा रहा है हम लोगों के द्वारा, तो ये सारा कुछ आप लोग को हम बतला दे रहे हैं कि कंफ्यूजन में मत रहिएगा। काहे कि बहुत सारे लोग क्या किए कि नागपुरी को छोड़ के फिर अदर लैंग्वेज लिए, अब उनका क्या हुआ कि परफॉर्मेंस डाउन हो गया। आप लोग अच्छे कैंडिडेट हैं लेकिन परफॉर्मेंस गिर जाता है। होता क्या है कि जिस भाषा में आप पहले से तैयारी कर चुके हैं उसी को और मतलब उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनिए, ठीक है। दूसरे भाषा में ताकत लगा के अपना एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है इसी भाषा में और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और अपने आप का अपना लेवल एक अलग बनाइए आप लोग, ठीक है। तो ये सारा क्लास का डिटेल्स आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर आप जेपीएससी मेंस की तैयारी डेडिकेशन के साथ करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ रहेगा। अपनी जेपीएससी मेंस की तैयारी को एक नई दिशा दीजिए और बहुत अच्छे से सिलेक्शन लेके ऑफिसर बनिए और झारखंड में अच्छा अच्छा काम कीजिए और झारखंड का नाम रोशन कीजिए। तो ये है आज का वीडियो। आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। कोई भी डाउट होगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल। आप लोग कमेंट कीजिएगा और अपनी जानकारी लीजिएगा, या तो आप व्हाट्सएप करके भी क्लास का पूरा डिटेल्स ले सकते हैं। आज का वीडियो चलिए यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।